A very good morning, dear children. Today in VE, we will learn a new chapter, chapter 10, India, Home to All Religions. You will open page number 52, chapter 10, India, Home to All Religions. Means in India, every home follow the different religions. कोई मुस्लिम होता है, कोई हिंदू होता है, कोई क्रिश्चियन होता है, like that. Let's listen. It is the early in the morning. The sun has not yet woken up. Everything is quiet. Nothing is moving. In the morning, the sun is not yet woken up. Everything is quiet. सब कुछ शांत होता है. Nothing is moving. कुछ भी नहीं रहा है. What is that sound you hear? वो कौन सा sound है जो आप सुन सकते हो early morning? It is the Muslim call to the prayer. सुबह सुबह मुस्लिम की प्रेयर सबसे पहले सुनाई देती है. वो लोग नमाज पढ़ते हैं अर्ली मॉर्निंग. देन अ लिटल लेटर यू हियर अनदर साउंड. थोड़ी देर के बाद दूसरी आवाज भी आती है. व्हाट इज दैट? इट इज अ ट्विंकलिंग ऑफ द टेम्पल बेल्स. इजंट इट दैट इज अ लवली साउंड? फिर थोड़ी देर के बाद टेम्पल में घंट की आवाज सुनाई देती है. क्या वो अच्छी नहीं होती है? व्हेन यू गो टू द शॉप्स लेटर. थोड़ी देर के बाद आप शॉप्स पे लेटर ऑन जाते हो. यू हियर द क्रिसमस कैरोल्स मीन्स सॉन्ग्स एंड सी द ब्यूटीफुल क्रिसमस ट्री. कोई शॉप पे आप जाते हो तो वहां पे क्रिसमस के गाना बजते हैं. क्रिसमस ट्री यू कैन सी. डोंट यू थिंक यू आर द लकी टू लिव इन द इंडिया लाइक अवर्स? क्या आप अपने आप को खुशनसीब नहीं समझते हो कि आप इंडिया में रहते हो हमारी तरह? इंडिया इज होम टू मैनी रिलीजियस. इंडिया में बहुत सारे रिलीजियस फॉलो किए जाते हैं. वी कम टू नो मोर अबाउट दिस रिलीजियस फ्रॉम देयर होली बुक्स. सब धर्म की अलग अलग बुक्स होती है, उसमें से काफी कुछ जानने को मिलता है. वी कॉल दिस बुक्स स्पिरिचुअल्स. द स्पिरिचुअल्स आर वेरी वेरी ओल्ड. ये सारी बुक्स बहुत ही पुरानी होती है, उसमें बहुत सारा कुछ धर्म से रिलेटेड लिखा होता है. दे हैव बीन रिटन इन द ब्यूटिफुल ओल्ड लैंग्वेज बाय वाइज पीपल. मीन्स जो अच्छे इंसान थे उनसे वो ये सारी बुक्स किताबें लिखी है. नो मैटर विच रिलीजियस वी बिलोंग टू. ये मैटर नहीं करता कि हम कौन से रिलीजियस से बिलोंग करते हैं. वी कैन रीड द होली बुक्स टू अदर फेथ्स टू. हम दूसरे धर्म की भी बुक्स पढ़ सकते हैं. ऐसा नहीं है कि हम हिंदू है तो हिंदू को ही बुक्स पढ़नी है. नो, वी कैन रीड एनी ऑफ द बुक्स. दिस टीचेस अस दैट ऑल द स्पिरिचुअल्स आर रिटन फॉर द गुड्स ऑफ ऑल द पीपल. ये बुक्स हमें क्या दिखाती है, क्या हमें समझाती है कि सब कुछ अच्छा लिखा होता है. सभी इंसान के पास से सब धर्म में कुछ न कुछ हमें जानने को मिलता है. दे टीचेस अस टू टेक केयर ऑफ द पुअर, टू लव एंड फॉरगिव वन अनदर. ये बुक्स हमें क्या सिखाती है? एक दूसरे का ध्यान रखना, सबको प्यार बांटना, सबके दुख दूर करना. एंड फॉरगिव, अगर हमसे कुछ गलती हो गई, किसी से कुछ गलती हो गई तो उसे भूल जाना चाहिए और उसे माफ कर देना चाहिए. They also tell us why we must look after the earth and all living things. यह हमें ये भी समझाती है बुक्स कि हमें अर्थ मतलब धरती के लिए भी ध्यान रखना चाहिए, ऑल लिविंग थिंग्स के लिए भी हमें ध्यान रखना चाहिए. इन इंडिया वी आर वेरी लकी टू हैव द होली बुक्स ऑफ द डिफरेंट फेथ. हमारे इंडिया में सभी धर्मों के लिए अलग अलग बुक्स लिखी गई है. लेट अस रीड अ little more about the holy books and see what we can learn from them. चलो और कुछ ज्यादा जानते हैं बुक्स के बारे में और उसके अंदर क्या लिखा है उसके बारे में थोड़ा सा जान के हम लर्न करते हैं.